नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 29 जनवरी 2025 यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में जानलेवा भगदड़ की 4 घटनाएं हुई थीं। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुताबिक भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। लेकिन अब बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी गहन पड़ताल में सामने आया है कि भगदड़ की घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा था कि कुंभ के सफल आयोजन की गूंज दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी, लेकिन सफलता की इस गूंज में ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाजें गुम हो गईं, जिनकी कुंभ में मची भगदड़ में मौत हो गई। बीबीसी हिंदी की कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों पर पेश की गई रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा से सवाल किए हैं। उन्होंने लिखा कि तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82, सब देखें, सुने, जाने और समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्म मंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी। जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये रिपोर्ट अंत नहीं बल्कि महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एक परिवार द्वारा यह दावा किए जाने के बाद कि उनके बेटे की दिल्ली में हत्या कर दी गई, कश्मीर में गुस्सा फैल गया है। कुछ राजनेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया और डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने इसे पहलगाम के बाद कश्मीरियों के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से जोड़ा। आपको बता दें कि मामला है क्या। दरअसल दिल्ली की एक हस्तशिल्प कंपनी में काम करने वाले 30 वर्षीय जुबैर अहमद भट्ट की सोमवार को राजधानी में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। बुधवार को उनका शव वापस लाया गया। उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में शामिल कई लोगों ने कश्मीरियों की हत्याओं को रोकने की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि भट्ट के बॉडी पर शारीरिक शोषण के कोई निशान नहीं थे और न ही उसकी मौत में किसी गड़बड़ी का संकेत था। अधिकारियों ने संभवतः नशीली दवाओं के सेवन का संकेत दिया, लेकिन वहीं एक रिश्तेदार ने बताया कि भट्ट ने अपने परिवार को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि कश्मीरी होने की वजह से उसे डंडों से पीटा गया। उसने यह नहीं बताया कि उसे किसने पीटा। महिला रिश्तेदार ने पत्रकारों को बताया कि उसने बताया था कि उसे डंडों से पीटा गया था, लेकिन उसने हमसे आग्रह किया कि हम उसकी मां को यह बात ना बताएं, क्योंकि वह इसके बारे में सुनकर मर जाएंगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने गुरुवार को जुबैर अहमद भट्ट के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने भट्ट का अपने परिवार को लिखा आखिरी संदेश पढ़ा, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया है। इल्तिजा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जुबैर अहमद भट्ट की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में नहीं हुई। मुझे हिम्मत जुटाकर अप्रिय सच्चाई बतानी चाहिए। उनके परिवार का दावा है कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने उठाया, उनसे पूछताछ की और रॉड से पीटा। यह 30 वर्षीय व्यक्ति अपनी मां और भाई बहन के लिए एकमात्र कमाने वाला था। पीडीपी नेता ने पूछा कि केवल संदेह के आधार पर निर्दोष कश्मीरियों की जान लेने का यह सिलसिला कब खत्म होगा। हम जवाब और जवाबदेही की मांग करते हैं। परिवार से मिलने के दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने पत्रकारों से कहा कि जुबैर की बहन और भाई मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मुझे उसका आखिरी संदेश दिखाया, जिसमें लिखा है कि पुलिस ने यह पता लगाने के बाद उसका आधार कार्ड छीन लिया कि वह कश्मीरी है। इसके बाद उसे डंडों से पीटा गया। उन्होंने आगे कहा कि इसके पुख्ता सबूत हैं। परिवार का कहना है कि वह दिल्ली चला गया और वहां के पुलिस स्टेशन, मुझे लगता है कि लाजपत नगर या सदर पुलिस स्टेशन ने जुबैर को पकड़ लिया। उसे पीटा गया और उसका आधार कार्ड छीन लिया गया। अगले दिन जब वह अपना आधार कार्ड लेने वापस गया तो उसे फिर से पीटा गया।
इल्तिजा ने कहा कि भट्ट को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कश्मीरी था। उसका भाई उसके साथ था। जब भी वह बात करना चाहता, उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया जाता था। डॉक्टर कहते थे कि वे उसका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि वह कश्मीरी है। इसके साथ ही पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर आरोप लगाया कि कश्मीरियों के हक में बोलने के लिए उसे भारी जनादेश मिला था, फिर भी वह भट्ट की मौत पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा विचित्र है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनका यह दावा उनकी अपनी बड़ी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए है। विपक्षी दल ने यह भी कहा कि भारत में कभी भी ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री नहीं रहा जिसका कार्यकाल अधिकतम शेखी बघाड़ना और न्यूनतम उपलब्धियों वाला रहा हो। बता दें कि एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में शाह ने सोमवार को कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल जनसेवा के प्रति संकल्प, प्रयास और समर्पण का स्वर्णिम काल रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए मंगलवार को अतिरिक्त 2000 नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। पेंटागन के प्रमुख प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि 2000 और नेशनल गार्ड जवानों को लॉस एंजल्स भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश पर रक्षा विभाग ने अतिरिक्त 2000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड जवानों को ड्यूटी पर बुलाया है ताकि वे आईसीई की मदद कर सकें और कानून लागू करने वाले संघीय अधिकारियों को सुरक्षित तरीके से अपना काम करने में सहायता मिल सके। बता दें कि इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड के 2000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि अब कुल 4000 नेशनल गार्ड तैनात हो चुके हैं। बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी की ओर से अवैध प्रवासियों पर की गई छापेमारी के विरोध में लगातार 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉस एंजल्स में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जरूरी बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये प्रशासन किसी भी अराजकता से डरने वाला नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम ने कहा है कि वह ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करेंगे क्योंकि उनकी अनुमति के बिना लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती की गई। एक्स पर एक पोस्ट में न्यूसम ने लिखा कि यह बिल्कुल वही है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। उन्होंने आग भड़काई और अवैध रूप से नेशनल गार्ड की तैनाती की। उन्होंने जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं वह सिर्फ कैलिफोर्निया पर लागू नहीं होता है। इससे वह किसी भी राज्य में जाकर यही काम कर सकेंगे। हम उन पर मुकदमा कर रहे हैं। इससे पहले न्यूसम ने कहा था कि यह तैनाती असंवैधानिक है और हम कल एक मुकदमा दायर कर इसकी वैधता को चुनौती देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल शनिवार को कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के कदमों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। ट्रंप ने गवर्नर केविन न्यूसम की आपत्तियों के बावजूद कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स के 2000 सैनिकों को शांति बहाल करने में लगा दिया। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि तैनाती के लिए यूएस मरीन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ट्रंप सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इमिग्रेशन एजेंटों को निशाना बनाया जा रहा था, उन्हें घायल किया जा रहा था, जबकि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था संभालने वालों की प्रतिक्रिया बेहद धीमी थी। इसीलिए गार्ड्स की तैनाती की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे और विभिन्न घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे, जिसमें 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ भी शामिल है, जहां 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार की तीखी आलोचना हो रही है। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सिद्धरमैया दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मिलेंगे और उन्हें नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे। हार्वर्ड में भारतीय छात्रों का कहना है कि वे यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की निरंतर लड़ाई के बीच अनिश्चितता और चिंता के रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं, साथ ही नौकरी के अवसरों की कमी से भी जूझ रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पिछले महीने स्नातक करने वाले एक भारतीय स्टूडेंट ने पहचान न बताने की शर्त पर कहा कि यह बस एक ऐसा समय है कि जब हम नहीं जानते हैं कि क्या करना है। क्या हमें अपने देश वापस जाना चाहिए या हमें यहाँ कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए।
हार्वर्ड में भारतीय छात्रों ने नाम ना बताने की शर्त पर पीटीआई से बात करते हुए पिछले कुछ महीनों की अपनी चिंताओं और अनुभवों को साझा किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.